दोस्तों नमस्कार। तो आज एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं शब्दावली से। बीजक के 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी। तो इस शब्दावली में आज ब्रह और प्रेम का अंग है। तो सतगुरु हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, कैसे अपने गुरु से ब्रह होना चाहिए, कैसे प्रेम होना चाहिए, हमें कैसी भक्ति करना चाहिए, कौन सी भक्ति करना चाहिए, ये सारी बातें इस शब्द के अंदर हैं। तो ध्यान से सुने और शेयर करें, शेयर जरूर करें। साधो सहज समाधि भली। कैसी समाधि हो? सहज समाधि। सहज कैसे? जिसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार का असहज ना हो, किसी प्रकार का द्वंद्व ना हो। साधो सहज समाधि भली। कबीर साहब कह रहे हैं कि साधु तेरी समाधि सहज होनी चाहिए, कोई हठ योग नहीं होना चाहिए, कोई कर्म कांड नहीं होना चाहिए, कोई शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। पूरा सुनते हैं। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। कहती हैं गुरु प्रताप जा दिन से जागी। तो कहती है जिस दिन से सतगुरु की शरण प्राप्त हुई, जिस दिन से सतगुरु हमारे हृदय में निवास किए, दिन दिन अधिक चली। ये कहती हैं सहज समाधि, ये प्रेम सतगुरु के प्रति दिन दिन अधिक बढ़ता गया। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, और जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, पूजूं और न देवा। कहती हैं जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा। जब आपका ध्यान हो जाएगा, आप सहज समाधि की ओर बढ़ेंगे, ध्यान धारणा समाधि के अंतिम चरण में बढ़ेंगे। जब आप अध्यात्म में बढ़ेंगे, आत्मलीन होंगे, अपनी आत्मा में आपका इंटरनल होगा। तो कहती हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा। आप जहाँ भी जाएंगे वो आपकी एक परिक्रमा मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि एक अमुक धार्मिक स्थान की परिक्रमा लगाई जाए। आप ध्यान योग में आप कहीं भी जाएंगे, आप वो आपकी सतगुरु की भक्ति की परिक्रमा मानी जाएगी। तो कहती हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, और जो कुछ करो सो सेवा। तो कहती हैं उस निष्काम भाव से जो कर्म करेंगे आप, वो आपकी सेवा मानी जाएगी। सतगुरु के प्रति सेवा समर्पण भाव माना जाएगा आपका। जो कुछ करूं सो सेवा, और जब सोऊं तब करूं दंडवत। कहती हैं जब भी आप सोएंगे तो आपको दंडवत करना है, अपने सतगुरु को दंडवत करना है। और पूजूं और न देवा। कबीर साहब कहते हैं और किसी देव की पूजने की जरूरत नहीं है अगर आपने सतगुरु को दंडवत कर लिया है सोते समय। सतगुरु को आप जरूर दंडवत करके सोएं। कहती हैं सतगुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधु चा सखा, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्व मम देव देवा। कहते हैं गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सबका रोल निभाते हैं। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, पूजूं और न देवा। किसी देव की पूजने की जरूरत नहीं है। कहो सो नाम। जो कुछ भी आप कहोगे वो नाम है, वो सतगुरु का नाम ही निकलेगा ब्रह्म में, प्रेम में, ध्यान में। कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, और कुछ सुनना ही नहीं है। नाम कहते हैं तो सदगुरु का
नाम जाप करो, श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो। कबीर साहब ने कहा है कि तेरे हर श्वास में सुमरन, कहते हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। तो जब कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन, ओ खाओ पियो सो पूजा। कहते हैं जो कुछ आप खाते हैं ना, पीते हैं ना, ये भी आपकी पूजा में माना जाएगा जब आप ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। जब आप समर्पण, विश्वास और श्रद्धा की स्थिति में आ जाएंगे, तब आपकी खाओ पियो सो पूजा हो जाएगी। ये जब आप खाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब आपकी पूजा में लिखा जाएगा। गिरह उजाड़ एक सम लेखो, और भाव मिटाओ दूजा, भाव मिटाओ दूजा। ग्रह होता है बंधन, बंधन को निवार। ग्रह उजाड़, आपके बंधन मोह माया के बंधन खत्म होना चाहिए इस भक्ति में। ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, कहती हैं सभी प्राणियों के प्रति एकात्म भाव आ जाएगा, विश्व बंधुत्व का भाव आ जाएगा, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम आप में बढ़ जाएगा। तो कहते हैं ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, सबको एक समान भाव से आप देखेंगे, सभी जीवों को एक भाव में देखेंगे। और भाव मिटाओ दूजा, जो द्वैत भावना है तेरे, दूजा विचार भावना है, ये तेरी सारी खत्म हो जाएगी, सब मिट जाएगी। तेरा प्रेम रह जाएगा, केवल जीवों के प्रति प्रेम, सतगुरु के प्रति प्रेम, इष्ट के प्रति, भगवान के, सबके प्रति आप में सहजता आ जाएगी। वो है सहज समाधि। व्यवहार में सजगता आ जाएगी। कहते मुझे तो भगवान के यहाँ जाना है, तो सजगता आ जाएगी, शीलता आ जाएगी, दया आ जाएगी, क्षमा आ जाएगी, काम क्रोध मद लोभ ये भूल जाएंगे। भाव मिटाओ दूजा। आँख न मूंधूं कान न रूंधूं, तनिक कष्ट ना धारो। कहते हैं ना आँख मूंदना है, आँख सहज भक्ति में आँख मूंदने की जरूरत नहीं है कि पता चला घंटों हम आँख मूंद के बैठे हैं। और कान न रूंधो, न कान दबाने की जरूरत है, ये सहज में नहीं आता है। कबीर साहब कहते हैं आँख न मूंधूं और कान न रूंधूं, तनिक कष्ट ना धारो। और खुले नैन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो, सुंदर रूप निहारो। कहती है आँख ना मूंधो, कान ना रूंधो, तनिक कष्ट ना धारो। इस शरीर को कष्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और खुले नैन पहचानो हंस हंस, कहते हैं वो भगवान, वो सतगुरु भगवान, वो परमात्मा सतगुरु के रूप में आपके सामने आ जाएगा। खुले नैन पहचानो हंस हंस, उसको खुले नैन से पहचानना है, हंस हंस के पहचानना है। और सुंदर रूप निहारो, कहते हैं अपनी भगवान का, सतगुरु का सुंदर रूप को आपको निहारते रहना है। शब्द निरंतर से मन लागा, और जो सतगुरु शब्द देंगे उससे आपका निरंतर मन लागा। और मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना काम क्रोध की जो आपकी वासनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। मलिन वासना त्यागी, ये त्याग जाएगी, खत्म हो जाएगी। और उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी, ऐसी तारी लागी। कहते हैं उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसा आपका सहज ध्यान हो जाएगा सतगुरु के मंत्र में, शब्द में, सतगुरु की धुन में, सतगुरु के ज्ञान में, सतगुरु के कहते हैं रोम रोम में समा जाओगे। उठत बैठत कभी न छूटे,
ऐसी तारी लागी, ऐसी हृदय में आपकी ललक बढ़ जाएगी। कहें कबीर यह उन्मनी रहे नी, कहती आप अनमनी हो जाओगे, उन्मनी अवस्था आपकी आ जाएगी। भगवान प्राप्ति में ये अवस्था अवश्य आती है, 100% आती है उन्मनी। आप इस दुनिया से उदास हो जाएंगे, अनमनी रहने लगेंगे, ऐसी रहने लगेंगे जैसे देख के आपको ये लगे बीमार है, जबकि आप बीमार नहीं, आप भगवान को याद कर रहे होंगे अनमनी अवस्था में। वो सहज मार्ग है। कह कबीर यह उन्मनी रहे नी, सो प्रकट कर गाई, कहती आप में प्रकट होने लगेंगे, आपके व्यवहार में प्रकट होने लगेगा, आपकी सहजता में प्रकट होने लगेगा, बोलने बताने में प्रकट होने, देखने दिखाने में आपका व्यवहार प्रकट होगा। कहती हैं सो प्रकट कर गाई, ओ दुख सुख से कोई परे परम पद, कहते हैं वो परम पद जहाँ शाश्वत स्थान में जाना है, मोक्ष धाम जाना है, ते ही पद रहा समाई, वो तेरे हृदय में समा जाएगा, वो सत्य स्थान, सतलोक स्थान। कहती हैं सुख दुख से कोई परे परम पद, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म के जाल पसारे हो। तो ये कबीर का शब्द है कि गुरु जरूर बनाना है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा गुरु बना के ये मोक्ष वाली भक्ति करना है, जो दुख सुख से कोई परे परम पद, उस पद में चले जाओगे, फिर लौट के इसमें नहीं आना है। उतने ही पद रहा समाई, उस पद में समा जाओगे शाश्वत लोक में, और काल के जाल से मुक्ति हो जाएगी। तो शेयर करें, ये कबीर साहब का विरह और प्रेम का शब्द था शब्दावली से। नमस्कार।